तो आज जब हम ये न्यू कवेनेंट चर्च के 5 साल को मना रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने कैसे अलग अलग तरीके से हमें आशीषित किया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अगर आशीषित किया है तो इस बात का भी अंगीकार करना जरूरी है कि इस कलीसिया के लिए अनेक लोगों ने प्रार्थना किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें से कुछ लोगों ने तो पौलुस से सीखा होगा, क्योंकि वचन को जब हम खोलकर पढ़ते हैं तो हम अनेक बार देखते हैं कि पौलुस कैसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। तो बहुत सारे मसीहों ने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना सीखा ही पौलुस के पत्रों से। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना किया होगा, उन्होंने ज़रूर पौलुस के प्रार्थना जीवन से सीखा होगा कि कलीसियाओं के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है। आज का खंड और जो आखिरी जो 2 आयत है उसी का उदाहरण है कि पौलुस कैसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। और इस खंड के द्वारा हम भी सीख सकते हैं कि हमें अपनी कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया में फैले कलीसिया के लिए किन विषयों पर हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। तो आज का जो पहला जो मेरा बिंदु है वो है आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करें। आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके याद को 18वें आयत पर ले जाना चाहूँगा। आपको 18वें आयत का याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों से कहा था कि हर प्रकार की प्रार्थना और विनती को वो करते रहे। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। लेकिन विनती जो शब्द का प्रयोग वहां पर करता है, उसका वो प्रार्थना का एक उपवर्ग है, एक खास प्रकार की प्रार्थना है। जैसे कि मैंने उस समय भी कहा था 18वें आयत में, विनती का मतलब है निवेदन करना या कुछ मांगना, खासकर किसी और के लिए कुछ मांगना। और पौलुस सिर्फ ये सिखाता नहीं है, हमें दिखाता भी है कि वो खुद कैसे अपने जीवन में इस बात को करता है। वो कलीसियाओं के लिए हमेशा विनती करता रहता था। उदाहरण के लिए आप इस पत्र के शुरुआत में ही जाओगे तो इस पत्र की शुरुआत ही वो एक छोटी सी प्रार्थना को लेकर करता है। मैं आपके ध्यान को उन प्रार्थनाओं के ऊपर ले जाना चाहूँगा। एफेसियों का 1 अध्याय और उसके 2 आयत में वो कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वो अपने पत्र की शुरुआत करता है। और उसके बाद वो दूसरी प्रार्थना करता है, वो है एफेसियों के 1 अध्याय और उसके 15वें आयत से 19वें आयत के पहले भाग तक, जहां पर वो कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान है। ये उसकी दूसरी प्रार्थना थी।
तीसरी प्रार्थना तीसरे अध्याय में आता है। तीसरे अध्याय के 14वें आयत से 19वें आयत तक। वहां पर वो कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और आज के आयत में वो अपनी चौथी प्रार्थना और आखिरी प्रार्थना, और अब जैसे वो अपने पत्र को शुरू प्रार्थना से करता है, वो अपने पत्र को खत्म प्रार्थना से करता है। तो आइए 6वें अध्याय और हमारे आज के 2 आयतों को हम पढ़े, जहां पर पौलुस अपनी आखिरी प्रार्थना करता है। क्या कहता है वहां पर? लिखता है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। लेकिन इस प्रार्थना और पहले के प्रार्थनाओं में आपने ध्यान दिया होगा, एक फर्क है। पहले 3 प्रार्थनाओं और इस प्रार्थना में एक फर्क है। पहले की 3 प्रार्थनाओं में वो अपने पाठकों से कहता है कि ये प्रार्थना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, यानी खासकर इफिसियों के विश्वासियों के लिए या इफिसियों के कलीसिया के लिए करता है। लेकिन आज की जो प्रार्थना है वो उसके अंदर वो कुछ व्यापक शब्दों का प्रयोग करता है। 23वें आयत में वो कहता है कि वो भाइयों के लिए प्रार्थना करता है। देखा, वहां पर एक व्यापक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कह रहा है कि मैं भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं। कौन है ये भाई? 21वें आयत में उसने तुखिकुस को अपना प्रिय भाई बताया था, और वहां पर उसका अध्ययन करते हुए मैंने आपको क्या बताया था? भाई कौन होते हैं? भाई शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और जब वो भाई शब्द का इस्तेमाल करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा है। वो भाई जो शब्द कहता है तो वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए वही शब्द का प्रयोग करता है। उसीलिए आप देखोगे कि कुछ अंग्रेजी अनुवादों में स्त्री शब्द को या बहन शब्द को जोड़ा जाता है। पौलुस के लेख में तो नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि पौलुस जो है प्रार्थना विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए कर रहा है, तो वो वहां पर कुछ अनुवाद में बहनों करके जो शब्द है उसको वहां पर जोड़ते हैं। लेकिन पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसको और भी स्पष्ट करता है 24वें आयत में, जहां पर वो कहता है कि वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम रखते हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम करते हैं, उन सब के लिए वो वहां पर प्रार्थना करता है। इसका मतलब है कि पौलुस दुनिया के सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यानी अब ये जो उसकी प्रार्थना है वो सिर्फ एक कलीसिया के लिए नहीं है, दुनिया के सारे विश्वासियों के लिए है, सारे भाइयों और बहनों के लिए है, उन सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। इस पत्र का आखिरी जो प्रार्थना है वो व्यापक कलीसिया के लिए है जो सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो यहां पर वो व्यापक कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करता है, और देखिए हम सीख सकते हैं उसकी प्रार्थना से कि हम
व्यापक कलीसिया के लिए किन मुद्दों पर हम प्रार्थना कर सकते हैं? वो व्यापक कलीसिया के लिए हर प्रकार के आशीषों को मांगता है, आत्मिक आशीषों को मांगता है। 23वें आयत में वो पहली जो प्रार्थना करता है वो कहता है कि भाइयों को शांति मिले। यहां पर वो परमेश्वर के साथ के शांति की बात नहीं कर रहा है। जरूर मनुष्य की दुश्मनी है परमेश्वर से, पापी मनुष्य की दुश्मनी है परमेश्वर से, और इसलिए मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते में कोई शांति नहीं है। लेकिन यहां पर वो परमेश्वर के साथ के शांति की प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्योंकि कलीसिया और परमेश्वर के बीच में पहले से ही शांति आ चुकी है, वो ऑलरेडी शांति में है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कलीसिया परमेश्वर के साथ शांति में है। यहां पर वो कलीसिया के अंदर शांति के लिए प्रार्थना करता है, यानी विश्वासियों के बीच में शांति बनी रहे, इसके लिए वो वहां पर प्रार्थना करता है। कलीसिया में शांति बनी रहे, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। पहली शताब्दी के कलीसिया में एक समस्या थी, जिसके कारण शांति अक्सर भंग हुआ करती थी। उनके बीच में एक अलग करने वाली दीवार थी, जो कलीसिया में शांति लाने नहीं देता था। और वो अलग करने वाली दीवार क्या थी? वो था परमेश्वर का व्यवस्था, जो मूसा को दिया गया था, जिसका पालन यहूदी करते थे। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने यह शर्त रखा था कि इस व्यवस्था का सिद्धता से पालन होना चाहिए। इसलिए व्यवस्था का पालन हर यहूदी का कर्तव्य था, क्योंकि यहूदी व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करते थे। उनके लिए अन्य जातियों के साथ संगति करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में संगति के लिए अड़चन पैदा करता था। और उसने सोच कर देखे, यहूदी भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अन्य जाति भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब नई कलीसिया बनी है, दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन एक का व्यवस्था कहता है कि दूसरे के साथ हम संगति नहीं कर सकते, जिसके कारण उनके बीच में शांति नहीं थी, उनके बीच में दुश्मनी अक्सर हुआ करती थी। और उसी लिए पौलुस यहां पर कलीसिया में शांति के लिए प्रार्थना करता है। तो इस शांति को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने कुछ किया। क्या किया? उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारा प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जिसने सिद्धता से परमेश्वर के व्यवस्था का पालन किया। ध्यान दीजिए, ये बहुत गहरी बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसने सिद्धता से आकर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया। क्यों? ताकि जो भी उसके प्रतिस्थापन के कार्य पर विश्वास करे वो धर्मी ठहरे। यानी धर्मी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें धर्मी ठहराया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के धार्मिकता को उन पर लाद दिया। तो जब यीशु मसीह ने व्यवस्था का पालन किया, जिसके कारण वो धर्मी ठहरा परमेश्वर के सामने, और हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता को परमेश्वर हम पर पहनाता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं, मानो हमने सिद्धता से व्यवस्था का पालन किया, और उस कारण परमेश्वर हमें अनंत जीवन का दान देता है। तो इसके कारण क्या हुआ? इस कारण व्यवस्था को मिटा दिया गया।
व्यवस्था को मिटा दिया गया, विश्वासियों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव बच नहीं गया, क्योंकि अगर अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिल रहा है तो अब व्यवस्था का पालन करने की क्या जरूरत है। यानी हम यहां पर, व्यवस्था तो है, नई व्यवस्था है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, लेकिन यहां पर पुराने नियम, मूसा को दिए गए व्यवस्था की बात हो रही, यहूदियों को दिए गए व्यवस्था की बात हो रही है। यहां पर हमें यह सिखाया जाता है कि अब विश्वासियों पर पुरानी व्यवस्था का कोई उसका पालन करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें नई व्यवस्था का पालन करना है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। और इसके कारण क्या हुआ, अब यहूदी और अन्य जाति दोनों संगति कर सकते हैं, क्योंकि जब यहूदियों को व्यवस्था का पालन ही नहीं करना, तो वो जो पहले अड़चन पैदा होता था कि अन्य जातियों के साथ हम कैसे संगति करें, उस दीवार को ढा दिया गया। यानी क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी धार्मिकता को पूरा किया, यानी पूरे वचन का पालन किया, और उसकी धार्मिकता पूरी कहां पर होती है, क्रूस पर होता है। जब वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार क्रूस पर मरता है और उसके देह के द्वारा वो इस व्यवस्था को, जो अलग करने वाली दीवार थी, उसको उसने ढा दिया, ताकि अब यहूदी और अन्य जाति मिलकर जो है परमेश्वर की आराधना कर पाए। और इस कारण कलीसिया के अंदर शांति को स्थापित किया गया। यानी अब कलीसिया को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है जिसके कारण हमारे बीच में दुश्मनी पैदा हो। जो हमें जो भी व्यवस्था मिली है वो हमेशा एकता के लिए काम करता है या शांति के लिए कार्य करता है। ऐसी कोई व्यवस्था अब हमारे बीच में नहीं रह गई है जिसके कारण हमें झगड़ा करना पड़े। और पौलुस इसी बात को सिखाता है एफेसियों के 2 अध्याय और उसके 14वें और 15वें आयत में। देखिए वो वहां पर क्या लिखता है, एफेसियों का 2 अध्याय 14वां और 15वां आयत। क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में, यानी दोनों गुटों को, यहूदियों और अन्य जातियों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके उनका मेल करा दिया। देख रहे हैं वहां पर क्या हुआ। तो यीशु मसीह ने आकर कलीसिया के अंदर शांति को स्थापित किया है, लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए कलीसिया को आज भी यत्न करना पड़ता है। आज भी हमें उसके लिए यत्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो शांति स्थापित हुई है वो उसके ऊपर यत्न करे बिना ऐसे ही शांति बनी रहती है। उसे किसी भी तरह के व्यवस्था के अधीन नहीं होना चाहिए। कलीसिया को किसी भी तरह के व्यवस्था के अधीन नहीं होना चाहिए जो दुश्मनी और फूट को उत्पन्न करता है। इसलिए कलीसिया का यही काम है कि ऐसा कोई ऐसा नई व्यवस्था को लेकर आए जिसके कारण हमारे बीच में फूट उत्पन्न हो, तो हम उसका विरोध करते हैं। और उस प्रकार का यत्न एक आशीष है जिसको परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम शांति को बनाने के लिए यत्न कर पाए। और उसीलिए पौलुस एफेसियों के 4 अध्याय 3 आयत में कहता है कलीसिया से, और मेल अथवा शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कलीसिया में एकता को बनाए रखने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। लेकिन पवित्र आत्मा उस एकता को कैसे बनाए रखता है? हमारे अंदर यत्न को उत्पन्न कर हमें यह सिखा कर कि हमें एक दूसरे के साथ शांति में रहना है, और जब शांति बनती है तो एकता बनी रहती है।
तो जब पौलुस हमारे आयत में कहता है परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति मिले, वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को पवित्र आत्मा की सेवकाई दे, कि पवित्र आत्मा कलीसिया को यत्न करने की काबिलियत दे। किसके लिए यत्न करना है? ताकि हम अपने बीच में शांति और एकता को बनाए रख पाए। कलीसिया में वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो हर प्रकार के व्यवस्था, रीति रिवाज, नियम विनियम को नकार सके जो अलग करने वाले दीवारों को खड़ा करे। इसके लिए हमें यत्न करना पड़ेगा और इसीलिए पौलुस प्रार्थना भी करता है। उसमें कलीसिया में वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो सब बातों को नकारे जो शांति में अड़चने उत्पन्न करे। और जब शांति कायम होता है तब कलीसिया में एकता बनती है। तो अगर रिश्तों में शांति होगा तो कलीसिया में एकता होगा। रिश्तों में शांति नहीं होगा तो कलीसिया कभी एक नहीं हो सकती है। 23वें आयत में पौलुस ये भी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर कलीसिया को विश्वास सहित प्रेम दे। तो पहले शांति के लिए प्रार्थना करता है कि हमें काबिलियत मिले कि हम यत्न कर पाए, उसके लिए हम उसके लिए मेहनत कर पाए पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा, कि कलीसिया में शांति स्थापित हो। उसके बाद 23वें आयत में वो कुछ और आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करता है। क्या है वो? कहता है कि विश्वास सहित प्रेम। विश्वास सहित प्रेम। यहां पर वो ऐसा क्यों कहता है? विश्वास सहित प्रेम। विश्वास सहित प्रेम के लिए क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि मसीही लोग एक दूसरे को प्रेम दर्शाते, जो प्रेम दर्शाते हैं वो विश्वास से उत्पन्न होता है। हमारा जो प्रेम है एक दूसरे के लिए वो दुनिया के प्रेम जैसा नहीं है। हमारा जो प्रेम है एक दूसरे के लिए वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उत्पन्न होता है, और वो विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए इस पत्र की शुरुआत में पौलुस कहता है कि वो इफिसुस के लोगों के विश्वास और उनके प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पढ़कर देखे एफेसियों का, हमने उसको पढ़ा भी था। एफेसियों का पहला अध्याय 15वां और 16वां आयत में लिखता है वो, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब लोगों पर प्रकट है, ऐसा नहीं है, सब लोगों पर, सब लोगों के प्रति प्रेम के कारण, सब लोगों के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। ऐसा करके वहां पर वो लिखता है। तो वो परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देता है? उनके विश्वास और उनके प्रेम के लिए, क्योंकि ये दोनों ही बातों को परमेश्वर देता है। परमेश्वर विश्वास को उत्पन्न करता है और विश्वास के द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है। अपने अनुग्रह से परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास देता है ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। इसलिए पौलुस कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से एक दान है। एफेसियों का दूसरा अध्याय पढ़े, दूसरा अध्याय 8वां आयत पढ़े, देखिए वहां पर वो क्या कहता है। दूसरा अध्याय 8वां आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहां पर कहा गया है कि पहले क्या आता है? परमेश्वर का अनुग्रह आता है। परमेश्वर का अनुग्रह जब आता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? विश्वास उत्पन्न करता है। और जब विश्वास उत्पन्न होता है तो वो मनुष्य उद्धार में प्रवेश करता है।
उसीलिए बोला गया है कि ये पूरा जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से एक दान है। लेकिन कहने यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो विश्वास हमने किया है प्रभु यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर पिता की ओर से है। उसने हमारे अंदर उस विश्वास को उत्पन्न किया है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के लिए उनका जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पूर्ण प्रेम से प्रेरित है। यानी हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके प्रेम को देखकर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो प्रेम है एक दूसरे के लिए वो दुनिया के प्रेम जैसा नहीं है। हम यीशु मसीह के प्रेम को देखकर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसीलिए पौलुस ने 5वें अध्याय के दूसरे आयत में क्या कहा था? कहा कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। तो हमें प्रेम में कैसे चलना है? जैसे मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया। तो हमें प्रेरणा कहां से मिलती है प्रेम करने की? प्रभु यीशु मसीह से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास कर बैठता है, वो विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है, वो दूसरे मसीहों से प्रेम करने लगता है। इसका मतलब यह है कि जो भी अपने विश्वास में मजबूत होते जाएंगे, वो दूसरे विश्वासियों के प्रति और प्रेम को दर्शा पाएंगे। विश्वास कमजोर होगा तो आपका एक दूसरे के लिए प्रेम कमजोर होगा। विश्वास मजबूत होगा तो आपका एक दूसरे के लिए प्रेम भी मजबूत होगा। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना किया था कि विश्वासियों का विश्वास मजबूत बनाया जाए। और जब विश्वास मजबूत होता है तब वो प्रेम में जड़ पकड़ते हैं और नींव डालते हैं। तब जो है प्रेम में वो मजबूत होते हैं और तब वो एक दूसरे की संगति में मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई का अनुभव कर पाते हैं। आप पढ़ के देखिए, पौलुस की प्रार्थना में हमने इसको पढ़ा था 3 अध्याय और उसके 16वें आयत से 19वें आयत में वो क्या कैसे प्रार्थना करता है। 3 अध्याय 16वें आयत से 19वां आयत कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, यानी परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो वो प्रार्थना क्या करता है कि तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तुमको विश्वास में मजबूत किया जाए। उसलिए वो तुरंत फिर उसके बाद बोलता है और विश्वास के द्वारा, यानी विश्वास अब उत्पन्न हो चुका है, मजबूत हो चुका है, और उस विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होगा तो मसीह यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में और उसका जो प्रभाव है और मजबूत होता जाएगा और प्रभु यीशु का प्रभाव आपके जीवन में और बढ़ेगा। तो क्या होगा? क्या होगा? आप प्रेम में क्या करोगे? प्रेम में जड़ पकड़ोगे और नींव डालोगे। यानी उसका प्रेम आपके जीवन से निकलने लगेगा एक दूसरे के लिए, और तब हमारे संगति में हम जो है प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। उसलिए वो आगे लिखता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो इसी प्रकार का एक प्रार्थना आज हमारे आयत में भी पौलुस कर रहा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को प्रेम से भर दे। लेकिन किस प्रकार का प्रेम वो चाहता है? वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उत्पन्न होता है। मूल रूप से वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर कलीसिया के विश्वास को मजबूत बनाए और उनके हृदयों में एक दूसरे के लिए प्रेम से भर दे।
लेकिन कलीसिया का विश्वास कैसे मजबूत किया जाता है? परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास मजबूत होता है। परमेश्वर के वचन को सुनकर आपका विश्वास मजबूत होता है। यानी आपको प्रेम में बढ़ना है तो विश्वास मजबूत होना जरूरी है। विश्वास मजबूत होना है तो वचन की सेवकाई की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को वचन के सेवक दिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पासबान अथवा चरवाहे, उपदेशक, और उनके सेवकाई के द्वारा कलीसिया पहले विश्वास में बढ़ती है और फिर प्रेम में। इसको पौलुस ने लिखा है। एफेसियों के 4 अध्याय को पढ़े, 15वें और 16वें आयत को पढ़े। एफेसियों का 4 अध्याय 15 और 16 कहता है, प्रेम में सत्य बोलते हुए, यानी सत्य बोलना है, यानी वो वचन की बात कर रहा है। प्रेम में सत्य बोलना है, बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाओ। तो यानी आप जब वचन को सिखाओगे तो कलीसिया बढ़ती जाएगी। और कलीसिया किस में बढ़ती है? प्रेम में बढ़ती है। आगे लिखा है, वो क्या लिखा है उसने, जिससे सारी दे, यानी यीशु मसीह से सारी दे हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होती है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यानी जब देह का हर अंग अपनी सेवकाई करता है, यानी खासकर वचन के सेवक जब अपने कार्य को करते हैं तो क्या होता है? पूरी जो देह है वो प्रेम में बढ़ती जाती है। इसीलिए उससे पहले वो सेवकों की बात करता है। वहां पर वो बोलता है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पासबान, उपदेशकों को दिया है। क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि उनके वचन की सेवकाई के द्वारा जो कलीसिया है वो प्रेम में बढ़ती जाए। तो हो क्या रहा है? वचन बोला जाता है, विश्वास मजबूत होता है। विश्वास जब मजबूत होता है तो प्रेम भी और मजबूत होता जाता है। आप जैसे जैसे यीशु मसीह पर विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, उसके बारे में आपका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसने क्या क्या किया उसके बारे में आप जैसे जैसे जानते जाओगे, तो आप उसके प्रेम को देख पाओगे। और उसके प्रेम को जब आप देखोगे तो आप उसी प्रेम से आप एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे। तीसरा, पौलुस फिर अनुग्रह के लिए भी प्रार्थना करता है 24वें आयत में। क्योंकि अनुग्रह के लिए क्यों वो प्रार्थना करता है? क्योंकि हर आत्मिक आशीष का स्रोत अनुग्रह है। सुन लीजिए एक और बार, हर आत्मिक आशीष का स्रोत अनुग्रह है। उसीलिए आप पढ़ना, हर पत्र को वो अनुग्रह को मांगकर शुरू करता है। आप अगर रोमियो का पहला अध्याय 7वां आयत पढ़ो, या पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय 3रा आयत पढ़ो, दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय 2रा आयत पढ़ो, गलातियों का पहला अध्याय 3रा आयत पढ़ो, फिलिपियों का पहला अध्याय 2रा आयत पढ़ो, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय 2रा आयत पढ़ो, फिलेमोन को लिखा गया पत्र का 3रा आयत पढ़ो, सब में पौलुस शुरुआत इस प्रार्थना से करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके पढ़ने वालों पर हो। खासकर इस पत्र में, इफिसियों में, पौलुस हमें ये सिखाता है कि हर आत्मिक आशीष परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, उसीलिए हमें यह आत्मिक आशीषें प्राप्त हो रही है। इसलिए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने के बाद वो पिता को हर आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद देता है। पढ़कर देखिए, एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 2रा और 3रा आयत पढ़कर देखिए। पहला अध्याय 2रा और 3रा आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यानी पहले वो अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है, फिर देखिए
क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो यानी अगर अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तो सारी आत्मिक आशीषें आप पर होंगी। उसके बाद देखिए एफेसियों के पहले ही अध्याय 6वें आयत में वो कहता है, हमें परमेश्वर के महिमामय अनुग्रह की स्तुति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें अपने ले पालक पुत्र और पुत्री बनाया है। उसलिए वो बोलता है कि उस अनुग्रह का स्तुति होना चाहिए। पहले अध्याय के 5वें और 6वें आयत को पढ़े, क्या लिखा है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्री बनते हैं। तो देखिए, लेपालकपन का जो आशीष है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। हम उसके पुत्र और पुत्री उसके अनुग्रह से हुए हैं, हमारे कार्यों से नहीं हुए, उसके अनुग्रह से ये हुआ है। फिर 7वें आयत में वो कहता है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन के अनुसार हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया, अर्थात पापों की क्षमा भी दी है। 7वें और 8वें आयत को पढ़े, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें क्या मिलता है? छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां पर 7वें आयत में कहता है, उसके उस अनुग्रह का धन, उसके अनुग्रह का धन, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत धनी है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत धनी है, वो धनवान है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सारी आशीष है। परमेश्वर का अनुग्रह धनवान है। क्यों धनवान है? क्योंकि परमेश्वर की सारी आशीषें अनुग्रह के पास है। जैसे कि मैंने कहा, वो परमेश्वर के हर आशीष का स्रोत है। यानी परमेश्वर ने अगर किसी पर अपना अनुग्रह रखा तो सारी आशीषें उस व्यक्ति की हो जाती है। एफेसियों के 2 अध्याय 7वें आयत में वो कहता है कि हर वो आशीष जिसका अनुभव हम आने वाले युग में करेंगे, मतलब महिमा में, स्वर्ग में, वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार दिया गया। यानी स्वर्ग की आशीषें भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है। एक बार पढ़कर देखिए 2 अध्याय 7वां आयत, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखिए फिर से वो पद वहां पर जो इस्तेमाल करता है, अनुग्रह का असीम धन। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत धनवान है। परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत धनी है, लेकिन हमने उसके धन की सीमा अभी तक देखी नहीं है। अभी तो कुछ ही मिला है, थोड़ा मिला है, अभी बाकी है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह का धन अभी देखना बाकी है। उसका जो भंडार लगा है स्वर्ग में, वो अभी देखना बाकी है। अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। एफेसियों का 2 अध्याय 8वें आयत में पौलुस कहता है, हमारा विश्वास और हमारा उद्धार भी परमेश्वर का अनुग्रह से। अब हमने उसको पहले पढ़ा था। इसका मतलब है कि अनुग्रह के कारण ही परमेश्वर के सारे दान हमें प्राप्त होते हैं।
फिर एक बार ये हमें बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना धनी है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो गया तो उसका मतलब है कि वो उसके साथ परमेश्वर की सारी आशीषों को लेकर आता है। अनुग्रह सारे आशीषों को साथ में लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और क्योंकि अनुग्रह है आपके जीवन में उसकी सारी आशीषें आएंगी। फिर एफेसियों के 3 अध्याय 7वें और 8वें आयत में पौलुस कहता है कि उसकी सेवकाई अथवा उसके आत्मिक दान वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। तो 3 अध्याय 7वां और 8वां आयत पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखता है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। यानी परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार मैं सुसमाचार का सेवक बना। 8वें आयत में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना पाऊं। तो आपकी जो सेवकाई है, आपके जो आत्मिक दान है, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह का दिया हुआ है। और 4 अध्याय 29वें आयत में पौलुस कहता है, हमारे सहविश्वासियों के शब्दों से हमें जो आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त होती है वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। यानी दूसरे विश्वासियों की सेवकाई से हमें जो बढ़ोतरी प्राप्त होती है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से हो। अगर सेवकाई अनुग्रह से है तो उसमें उससे उत्पन्न होने वाली बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी, वो भी अनुग्रह से ही है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उसकी सारी आशीषें प्राप्त हुई है। उसी में से हमें क्या क्या मिलता है? लेपालकपन, छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, विश्वास, उद्धार, स्वर्ग की आशीषें, सेवकाई, आत्मिक दान, आत्मिक बढ़ोतरी, ये सब कुछ अनुग्रह से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है ये कोई भी चीज हमने कमाया नहीं है, ये हमारे कार्यों से नहीं उत्पन्न हुआ है, ये तो परमेश्वर ने पापी मनुष्यों को अनुग्रह से दिया है। यानी जिसके योग्य नहीं थे वो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो पौलुस जब आज की आयत में अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है तो वो ये प्रार्थना कर रहा है कि सिर्फ शांति, प्रेम और विश्वास ही नहीं परमेश्वर, बल्कि कलीसिया को तो हर आत्मिक आशीष से भर दे। इसलिए वो अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है। पहले वो शांति और विश्वास और प्रेम के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन फिर वो अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो बोलता है कि ये तीन, सिर्फ ये तीन नहीं, लेकिन तेरे अनुग्रह को कलीसिया के ऊपर रख, ताकि सिर्फ ये तीन नहीं बल्कि सारी आशीषें कलीसिया के ऊपर हो। और यहां पर पौलुस हमें अपने प्रार्थना जीवन का झलक इसलिए देता है ताकि हम भी सीखें कि कलीसिया के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको किन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया में शांति और एकता हो। ये एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए हम लोगों के बीच में, क्योंकि कलीसिया जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अंदर दुश्मनी और फूट उत्पन्न होने का एक चांस रहता है। इसलिए हमें उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना करना है, एकता के लिए प्रार्थना करना है। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया वचन के सेवकों से आशीषित हो, ताकि कलीसिया विश्वास में बढ़े और एक दूसरे से प्रेम में बढ़े। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए लोग विश्वास और उद्धार में आए। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए लोग पाप के दासत्व से छुटकारा पाए, अर्थात पापों से क्षमा पाए। यानी जो अभी विश्वास में नहीं है उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उस अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की कलीसिया को हर प्रकार की सेवकाई अथवा आत्मिक दानों को प्राप्त किया जाए, यानी उनको आत्मिक दानों से आशीषित किया जाए। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया आत्मिक बढ़ोतरी पाए,
हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया विश्वास में बने रहे और एक दिन स्वर्ग के सारे आशीषों को दे पाए। इन सारी बातों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। तो आत्मिक आशीषों पर ध्यान दें। हमारा बहुत सारा समय प्रार्थना, शारीरिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन पौलुस की आप प्रार्थनाओं को देखोगे तो वो आत्मिक आशीषों के लिए मांगता रहता है। आत्मिक आशीषों के लिए आप प्रार्थना करें। आपका प्रार्थना जीवन उन बातों से भरा हुआ होना चाहिए। शांति, विश्वास, प्रेम, अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली हर आत्मिक आशीष, इन बातों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा और आखिरी मेरा पॉइंट कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यानी आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करें कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पौलुस के प्रार्थना में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोनों ही आयतों में वो स्पष्ट करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों वो ऐसा कहता है? क्यों वो 2 बार दोहराता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह? 23वें आयत में वो कहता है परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति, विश्वास और प्रेम प्राप्त होगा। जिसका मतलब यह है कि उसने जिस तरह उसको लिखा है, उसका मतलब यह है कि आत्मिक आशीषों का स्रोत कौन है? परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता हर आत्मिक आशीष का स्रोत है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार पर प्रभु ठहराया है। यानी अगर संसार को कोई भी आशीषें चाहिए उससे, तो वो प्रभु के द्वारा ही संसार को प्राप्त होगा। परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार उसे दे रखा है कि यानी मेरे से जो आशीषें जानी चाहिए वो तेरे द्वारा ही लोगों तक पहुंचेगी, उसके अलावा और कहीं पे से भी नहीं जाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह में हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह सर और कलीसिया उसकी देह बन जाती है और उसमें हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर अपने संतानों से अर्थात कलीसिया से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने देह से अर्थात कलीसिया से प्रेम करता है। इसलिए जब हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता अपने आत्मिक आशीषों को भेजते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन आशीषों को पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया पर उंडेलता है। पिंतीकोस्त के दिन से ऐसा ही हो रहा है। उसने पवित्र आत्मा को पिता से पाया और कलीसिया पर पवित्र आत्मा की सेवकाई को उंडेला। आज आत्मिक आशीषें हमें कैसे प्राप्त होती है? पवित्र आत्मा के कार्य से होता है। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे हमारे पास आता है? पिता उसकी सेवकाई को हमें देता है पुत्र के द्वारा और पुत्र उस पवित्र आत्मा की सेवकाई को हमारे जीवन पर उंडेलता है। उसका मतलब यह भी है कि पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा जाता है ताकि कोई आशीष साथ में ले जाए। तो परमेश्वर पिता अपने आत्मिक आशीषों को अपने पुत्र को देता है और पुत्र अपने देह को वो आशीषें देता है। यानी पिता अपने बच्चों को देता है, प्रभु अपने देह को वो आशीषों को देता है। उसका मतलब यह है कि हमारी जितने भी आशीषें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। 24वें आयत में वो कहता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे।
उन्हीं पर अनुग्रह होगा, उन्हीं पर अनुग्रह होगा जो प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम करते हैं। आपके कुछ अनुवाद में लिखा होगा कि सच्चा प्रेम, लेकिन सही अनुवाद है अमर प्रेम, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम। पौलुस कह रहा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते रहोगे, दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहोगे तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन में आती रहेगी। इसलिए जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह से आने वाले आशीषों के बारे में सीखा तो आपने ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर का अनुग्रह लोगों को दिया जाता है कैसे, पता है? मसीह यीशु में उनको ये सारी आशीषें प्राप्त होती हैं। जल्दी से कुछ आयतों को पढ़े। एफेसियों का पहला अध्याय 3 आयत देखिए, वहां पर वो क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें कैसे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यानी यीशु मसीह में हमें ये आत्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम उसके देह के अंग हैं, उसीलिए हमें ये आत्मिक आशीषें प्राप्त होती है। उसमें हमें आत्मिक आशीषें प्राप्त होती है। आगे पढ़े 6वें आयत में देखिए क्या लिखता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें किसमें? उस प्रिय में सेत में दिया है। यानी उस प्रिय में उसने हमें अपने आत्मिक आशीषों से सेत में दिया है। आगे पढ़े 7वां आयत, हमको उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा और पापों से क्षमा प्राप्त हुआ है। 2 अध्याय 7वें आयत को पढ़े। 2 अध्याय 7वें आयत में कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो आने वाले आशीषें भी यीशु मसीह में हमें प्राप्त होंगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है वही कारण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हैं, उसके आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उसमें हैं। और जो कोई मसीह यीशु में है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसके आशीषों को पाता है। आज हम अपने कलीसिया के 5वें वर्ष को पूरा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे यीशु में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। यीशु में हम आशीषित हुए, नहीं तो आशीष देने का कोई कारण नहीं है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें शांति और एकता को प्रदान किया है। उसने हमें वचन की सेवकाई दी, नए लोगों को विश्वास और उद्धार में लेकर आया, विश्वासियों को विश्वास में मजबूत किया, हमें एक दूसरे से प्रेम करने में मदद किया, एक दूसरे की सेवा करने के लिए आत्मिक दानों को दिया। वो हमारे बीच में अगुओं को तैयार कर रहा है। इन सारे बातों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को स्तुति देना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें ये सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त हुई है। और उसके नाम से हम परमेश्वर पिता को हर आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं।